आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। सो गाइस, ये समर भाई के घर में क्या चल रहा है आप सब देख ही रहे हैं। और आप सबको भी एक ही सवाल होगा, जैसे कि मेरे दिल में, मेरे मन में यही सवाल उठ रहा कि आखिर ये लोग इतना टाइम ले क्यों रहे हैं। ये कितना दिनों से ये सोच रहे हैं लोग, डीएनए टेस्ट करा लेंगे, डीएनए टेस्ट करा लेंगे समर समर को। तो आखिर ये समर भाई डीएनए टेस्ट करा क्यों नहीं रहे? ध्रुव तो इतनी जल्दी करा लिया, समर भाई डीएनए टेस्ट कराने से इतना पीछे हट क्यों रहे हैं? और समर भाई के मम्मी एकदम कह रही है कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। उनके बेटा कमर पे हाथ रख सकता है और गलत उन्हें टच कर सकता है। उसके साथ में भी जब भी कोई आके बैठेगा, जब भी कोई बैठेगा तो गुनगुन से चिपक के बैठ सकता है और ऐसा काम नहीं कर सकता है। इतना ही सीधा साधा भोला रहता तो दूसरी शादी करता ही नहीं इतने जल्दी। पहली बीवी के रहते हुए भी वो अभी डिवोर्स नहीं दिया था, तभी उन्हें एकदम गुनगुन के कोई बात सुनने को राजी नहीं था। और वो कहती थी जो इसे हटाओ, इसके साथ में क्यों घूम रहे हो, इसके साथ में क्यों रह रहे हो। तो उससे बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आ रहा था। वो सब कर सकता है। अभी उसके बिना डिवोर्स दिए उसके साथ जाता था, उसके बिना डिवोर्स दिए उससे शादी कर लिया और उसके बाद में उन लोगों ने उसे छोड़ भी दिए, उसके शादी भी करा दिए। सब कुछ कर सकता है मगर वो बच्चा नहीं कर सकता। कितने भोले भाला, कितना सीधा है। इसलिए हंसी आ रहा है कि समर भाई की मम्मी कितनी गारंटी से कह रही हैं जब वो सही होते हैं उन लोगों ने, तो जब उसके शादी करा लिए तो इतना माँ बाप बनने का शौक क्या पड़ी थी। जब शादी करा दिए लो उससे उसे उन लोगों के पीछा छोड़ाना था, तो फिर घर पे आना जाना क्यों रखे लो, घर पे क्यों बुला रहे लो। और समर भाई उसके घर जा रहे, चलो उन लोगों के माता पिता बने थे लोग, तो समर भाई के मम्मी जाती, समर भाई के सास ससुर जाते, राधिका जाके मिल जाती। अगर इतने ही इज्जतदार थे तो समर भाई क्यों जाते थे? उसके घर भी जाते थे और यहाँ पे भी बुला रहे हैं। उसका जब शादी होने के बाद में भी टच कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये सीधे लोगों का काम होता है। और गुनगुन क्या कह रही है कि पता ना क्यों इल्ज़ाम लगा रिया, ध्रुव का ये यहाँ पे रुक गई इसीलिए इल्ज़ाम लगा रही है। तो ऐसा काम करती क्यों है जो तो तुम्हारे ऊपर एक बार नहीं बार बार वो शक कर रिया, देख रिया, आँख से जो देख रिया बंदा वो फिर वो शक कर रिया। तो ऐसा काम करी क्यों रही हो शक वाले? और रहा बात जो एकदम कसम खा के कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, कि इससे बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। जब वो टच करने नहीं दी तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है? और समर भाई जो अगर उनके दिल में चोर नहीं होता तो ये डीएनए टेस्ट करवा क्यों नहीं रहे इतना दिनों से? ये क्यों पीछा हट रहे लोग? फिर कभी राधिका भी डर रही है। देखना, गौर करना दोस्तों, जब भी कहती है जब ये डीएनए टेस्ट करवाएंगे क्यों, क्योंकि इसलिए डर रही है। ये डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो उसे पक्का पता है कि ये बच्चा समर का ही है। डीएनए टेस्ट में आ जाएगा तो इन्हें रखना पड़ेगा, मेरा पत्ता कट जाएगा। इसके चक्कर में वो कह रही है ये अगर सही है तो ये डीएनए टेस्ट कराने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो वो और नहीं करा रहे हैं। वो तो चोर तो है ही, ऊपर से और आराम से बच जा रहे हैं। फिर तो ये राधिका भी यहाँ पे गलत है, वो भी डीएनए टेस्ट कराने से मना कर रही है और वो भी ना चाह रही है जो उसका डीएनए टेस्ट हो। अगर वो चाहती होती तो अब तक हो जाता और गुनगुन उस जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ चली जाती। अगर ये लोग इतना ही समझदार, इतना ही सच्चे होते तो ये लड़की को शर्म नहीं आ रहा है एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा लांछन लग रहा। और ऐसा जब हो रहा है, वो कह रही है मेरा बच्चा नहीं, ये कह रहे हैं मेरे बच्चा नहीं, तो फिर किसका बच्चा है ये सुन के ना एक लड़की को शर्म की वजह से मर जाना चाहिए। कोई ऐसी लड़की नहीं होगी कि किसी से नज़रें मिलाएगी जब ऐसे बच्चा उसका वो प्रेग्नेंट होगी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगेगा तो कभी भी सहन नहीं कर पाएगी कोई ऐसी लड़की। मगर ये गुनगुन पहली ऐसी लड़की है कि ये दोनों दोनों कह रहे हैं मेरे बच्चे नहीं है, तो फिर ये है किसके बच्चा? ये सुन रही है, देख रही है। सो गाइस, ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है उन लोगों के घर में। ऐसे अपडेट देते रहेंगे आप लोगों के।